जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, आपको थोड़ा दिखने में क्या होगा, थोड़ी विजुअलिटी कम होगी। आपसे निवेदन है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप अपना क्वालिटी कितने पे लगा लें, 360 पे लगा लें। कितने पे लगा लें? 360 के जाके लगा लें तो आपको ये बेहतर दिखाई देगा। और थोड़ा राइटिंग में भी आप थोड़ा समझौता करते रहिएगा। जैसे जैसे आगे सुविधाएं जुड़ती चली जाएंगी हम वैसे ही बेहतर करते चले जाएंगे। अब देखो, चैप्टर का नाम ही है इसका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब आ जाता है, इसमें ही आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इससे पहले थोड़ा हटके समझ लेंगे रासायनिक अभिक्रिया। देखो क्या होती है, पहली बात तो सुन लो। रासायनिक अभिक्रिया होती है जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलके और अपने से सर्वथा भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बना दें। क्या बना दें? नया पदार्थ बना दें, तो वो क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। और जो बन गया है वो क्या हो? अलग हो। और जो जिनके द्वारा बना था वो भी क्या हो? अलग हो। क्या हो? अलग हो। उसी को क्या कह देंगे? रासायनिक अभिक्रिया कह देंगे। और वैसे अगर अभिक्रिया की बात की जाए तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक कौन सी होती है? भौतिक अभिक्रिया, और एक होती है रासायनिक अभिक्रिया। अब भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? भौतिक अभिक्रिया को समझना, वह अभिक्रिया जिसमें किसी को जो अभिकारक है यानी कि जो भाग लेने वाला है उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर लिया जाए और दूसरे रूप से पुनः उसी रूप में परिवर्तित कर लिया जाए तो वो भौतिक अभिक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? भौतिक। जैसे पानी से बर्फ बना लो और बर्फ से क्या बना लो? पानी बना लो। जिसमें ये चिन्ह लगा मिले और जिसमें क्या मिले? ये और ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? भौतिक अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भौतिक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? भौतिक। और जिसमें ये लगा मिले तो वो समझ जाना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। समझ गए? समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? भौतिक अभिक्रिया हो जाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया आप परिभाषा याद रखना, जब एक या एक से अधिक आपस में पदार्थ क्या हो जाए? मिल जाए, क्रिया करके अपने से सर्वथा भिन्न गुण द्वारा नया पदार्थ बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो, मैं ये लाइन कर देता हूं तो कहते हैं वो लिख लेना उसमें बस। ठीक है, क्या कर लेना? लिख लेना। अब आप ऐसे समझो, दैनिक जीवन में समझो। आप लोग मटर की सब्जी या सब्जी कोई भी खाते हैं? सब्जी में क्या हुआ है, जब आपने सब्जी बनाई थी तो आलू लिए थे और मसाला लिया था, पानी लिया और उसके बाद क्या कर दिया? उनको आपस में मिक्स कर दिया और गर्म करके एक सब्जी बन गई, या मटर की सब्जी बन गई या जो भी आलू बन गए। तो वो सब क्या आ जाए? एक में सब्जी में ही आ जाते हैं। अब जो सब्जी बन गई है, क्या उससे आलू प्राप्त कर सकते हो? आप कर सकते हो या नहीं? नहीं कर सकते। समझ में आया? तो यही समझना ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई चीज अगर बन गई है अब उसे प्राप्त नहीं कर सकते, और जो बनेगा वो क्या बनेगा? अलग ही बनेगा। समझ में आया? कैसा होगा? उसका सर्वथा भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ होगा जो भी बना होगा। समझ में आया? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। समझ में आया? पल्ले पड़ा? तो क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखो, इसी में दो शब्द, जैसे इसमें देख लो, मैग्नीशियम है प्लस के क्या है? O2 है, ऑक्सीजन है, और मिलके क्या बना देते हैं? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप याद रखना, जब भी O1 जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या? ऑक्साइड पीछे पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे? ऑक्साइड पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ऑक्साइड। यहाँ ध्यान समझ में आ गया? अब इसमें Mg प्लस के O2 से क्या बन गया? MgO बन गया। अभी तो ये संतुलित नहीं है लेकिन तब भी हम बता देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इसमें एक नया शब्द आ जाते हैं, दो शब्द आते हैं, वो ध्यान से समझ लेना उनको। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, कौन? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं।
और जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब ऐसे समझ लो, मटर की सब्जी, या मान लो आपने आलू की सब्जी बनाई या पनीर सब्जी बनाई, तो पनीर डाला प्लस के थोड़ा बहुत मटर डाला और सब जो भी मसाला साला डाला, पानी आनी डाला, तेल डाला, ये सब मिलके क्या बन गई? एक पनीर की सब्जी बन गई। तो आप ऐसे समझो, जो पनीर की सब्जी बनी है तो उसमें जिन जो चीजें पड़ी हैं वो सब क्या हो जाएंगी? अभिकारक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अभिकारक। और उनसे जो बन के प्राप्त हुआ वो क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। यही अभिकारक होता है। अभिकारक की परिभाषा क्या हो जाती है? जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो समझ गए, रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक क्या होते हैं और क्या होते हैं? उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी पे लिखते चलना, थोड़ा राइटिंग में समझौता करते रहना और अपनी कॉपी पे 12 साथ साथ में ही लिखते रहना। ठीक है, और नहीं तो लास्ट में इसका क्या ले लेना? स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या ले लेना? रासायनिक। तो अब आप पहले तो एक बात ये समझ जाओगे कि ये भौतिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया पहचान लोगे जिसमें ऐसा चिन्ह लगा हो वो क्या हो जाएगी? भौतिक। रासायनिक अपक्रिया वो अपक्रिया जिसमें एक बार हो गई अब उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगी? रासायनिक अपक्रिया। जैसे आपने खाना खा लिया तो खाना पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगी? रासायनिक अपक्रिया हो जाएगी। और भौतिक में ये वाला, तो ये चिन्ह से याद रख लेंगे। इसके बाद अपक्रिया भी हो गई। अपक्रिया में अभिकारक क्या होते हैं? जो भाग लेते हैं, जो भाग लेने वाले हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो इनसे बन जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये तो क्या हो जाता है? रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। अब जब भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो उसकी पहचान कैसे करेंगे आप? क्या करेंगे? रासायनिक अपक्रिया जब भी होगी तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? रासायनिक अपक्रिया की पहचान तो क्या हो जाता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये निम्न प्रेक्षणों या निम्न प्रयोग, देखो विज्ञान में प्रेक्षण को प्रयोग कह देता है, तो प्रयोग के द्वारा की जा सकती है। जब भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो कुछ प्रेक्षण हैं, उनसे पता लगाया जा सकता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है, तो उनसे क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। जैसे जब भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो क्या होगा? ताप परिवर्तन होगा। नंबर 1 क्या होगा? ताप परिवर्तन होगा। समझ में आया? क्या होगा? ताप परिवर्तन होगा, रंग परिवर्तन होगा, रंग परिवर्तन के बाद अगला क्या हो जाएगा? अवस्था परिवर्तन होगा। क्या होगा? अवस्था परिवर्तन होगा। और उसके बाद क्या निकलेगी? गैस निकलेगी और लास्ट में कुछ ना कुछ बन जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब जैसे ले लो, अब जैसे समझो, जैसे आपने मठा की सब्जी बनाई। क्या की बनाई? मठा की सब्जी। कहीं कहीं प्रसिद्ध है, इस कारण उदाहरण के लिए ले रहा हूं। क्या बनाई? मठा की सब्जी बनाई या पनीर बनाया। क्या बनाया? पनीर। पनीर लेके आए थे, तो पनीर लेके कितना आए थे? ढेर सारा लेके आए होगे, तो उसका अवस्था परिवर्तन हुआ। अवस्था परिवर्तन हुआ। लाए तो बहुत लेकिन रह कितना जाता है? थोड़ा रह जाता है, तो क्या हो जाएगा? अवस्था परिवर्तन हो गया। यानी कि पहले देखो क्या होगा? अवस्था परिवर्तन नहीं, पहले क्या होगा? ताप परिवर्तन हुआ होगा, या चलो अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवस्था परिवर्तन। तो पहले क्या हुआ होगा? ताप परिवर्तन होगा। गर्म करेंगे तभी तो उनका ताप, और जब ताप परिवर्तन होगा तो अपने आप देखा है पनीर लाते हैं सफेद, लेकिन हो कैसा जाता है? रंग परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हो जाता है? रंग परिवर्तन होगा। और रंग परिवर्तन होगा तो उसकी अवस्था भी बड़ी होगी, तो क्या हो जाएगी? छट जाएगी। और जब भी देखो पनीर अनीर किसी के बनता हो क्षेत्र में तो एकदम लहरे आ जाता है लड़का। समझ में? एकदम मार्क्स सुनता है, आज कुछ बढ़िया बन रहा है। क्या बन रहा है? बढ़िया। तो वो कहते हैं आज तो पनीर की तैयारी। तो समझ में आया? तो जब भी अब कोई भी आपके घर पे सब्जी वब्जी बनती हो तो देखना, उसमें पहले क्या होगा? ताप देंगे, उसे ताप देंगे तो रंग परिवर्तन होगा। रंग परिवर्तन के बाद क्या हो जाएगा? अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। और उसमें से गैस निकलेगी, चारों ओर गंध निकल जाएगी। कहीं गैस लिखा होगा तो कहीं गैस गंध निकलेगी, गंध निकलेगी, चारों ओर फैल जाएगी। समझ में आया? लोग सुन के, जैसे कहीं दावत होती तो एकदम पता चल जाता है, हाँ भाई उधर दावत है।
समझ में आया? तो इसी प्रकार क्या हो जाता है, क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, और कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, उसे क्या कह देते हैं, अवक्षेप निर्माण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अवक्षेप निर्माण कह देते हैं। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, क्या बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे, देखो क्या आगे, आगे आता है रासायनिक समीकरण। ये समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व जो होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, बन जाते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। और इसके बाद आ जाता है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, ध्यान से सुनना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को मानक सूत्रों या प्रतीकों द्वारा व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है उन्हें क्या कर दें, उनके संकेतों या प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर दें, तो वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब ऐसे समझो रासायनिक समीकरण। अब देखो कैसे समझोगे, जैसे आपकी क्लास में सोहन कुमार और मोहन कुमार ऊधम मचा रहे थे, यानी कि आप क्या कह देंगे, आपको नाम नहीं लेना है और आप कह देंगे सर जी एम के और एस के, कौन, एम के कौमा एस के क्या कर रहे थे, ऊधम मचा रहे थे। तो आपने कह दिया एम के, मोहन कुमार और सोहन कुमार क्या मचा रहे थे, ऊधम मचा रहे। तो यहाँ उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन आपने उनको क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो तत्व भाग लेते हैं, उनको अगर उनके मानक सूत्रों या प्रतीकों में व्यक्त कर दें तो क्या कहलाता है, वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ए और बी कोई तत्व थे, इन्होंने भाग लिया, मिलके क्या बना दिया, सीडी, तो ए बी को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, और सीडी बन गया उसे क्या कह देंगे, उत्पाद कह देंगे। जैसे Mg प्लस के क्या है, O2 से क्या बन गया, MgO बन गया, क्या बन गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो क्या बन जाएगा, Mg प्लस O2 से, जो ये अब यहाँ पे मैग्नीशियम आया, यहाँ ऑक्सीजन आया, दोनों ने भाग लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये तत्व हैं और उनके क्या कर दिए, प्रतीक ही तो व्यक्त कर दिए, उन्हीं को क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं। अभी अब क्रिया संतुलित नहीं है, जब संतुलित बताएंगे तो संतुलित पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अगला देखो क्या है, अब आता है रासायनिक, देखो क्या आता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या आ जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसे ध्यान से समझना। देखो आप इसे क्या करना, अंत में इसका क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे क्या कर लेना, अपनी कॉपी पे लिख लेना। मैं पूरा ये स्लाइड बना, और ये आज पहला वीडियो है तो आज इसमें पूरा तो चैप्टर नहीं करा देंगे, लेकिन पार्ट बाय पार्ट इसमें क्या रहेंगे, कराते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे और हम आपका क्या करते हैं, कराते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो इसमें क्या है, इसके बाद क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण समझ गए, जिसने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है उनको संकेतों या प्रतीकों द्वारा व्यक्त कर दो तो वो क्या हो जाते हैं, रासायनिक समीकरण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रासायनिक समीकरण हो जाते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे व्यक्त कर दिए थे, या ये देखो मैग्नीशियम प्लस के ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो इन्हें क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं। अब इसके बाद आ जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या आ जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसे बहुत विशेष ध्यान से समझना। देखो संतुलित क्या होता है, संतुलित मीन्स होता है, संतुलित आप ऐसे समझ लो, जिसकी संख्या कैसी हो, बराबर हो, उसी को तो संतुलित कहोगे आप। बिल्कुल ऐसा ही रासायनिक अभिक्रिया में हो जाता है। देखो कैसे, इंग्लिश में इसे बोलते हैं, इसे तो केमिकल इक्वेशन बोलते थे, रासायनिक समीकरण, और इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब इसे क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसके देखो, अब देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, जिसके दोनों पक्षों अर्थात इस तीर के इस तरफ, ये वाला क्या हो जाएगा, तीर का यह क्या हो जाएगा, दाईं तरफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तीर का बाईं तरफ।
क्या हो जाएगा, बाएं तरफ हो जाएगा तीर का। ये तीर के दाएं की तरफ और तीर के बाएं तरफ के पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी हो, समान हो। कैसी हो, समान हो। अगर इधर देखो, अब समान हो, क्या बताया, संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसके, आगे लिख लेना आप लोग, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अर्थात तीर के बाईं तरफ और तीर के दाईं तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या कैसी हो, समान अगर हो, कैसी हो, समान हो, संतुलित हो, के परमाणुओं की संख्या होती है, तो यहां पे क्या कर लेना, समान होती है। क्या होती है, समान होती है, समान होती है। तो क्या कहलाते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देख लो Mg प्लस के O2 से क्या बन जाता है, MgO बन जाता है। अब देखोगे इसमें, पहले से इसे हटा देते, अब देखेंगे यहाँ पे Mg एक था, O2 कितने थे, 2 थे, और बन कितना रहा था, MgO बन रहा था, O सिर्फ एक ही आ रहा था। O को एक करने के लिए यहाँ कितने का गुणा कर दिया, 2 का कर दिया। अब O 2 हो गया, लेकिन Mg भी तो 2 हो गए, तो इसे 2 करने के लिए यहाँ पे कितने का गुणा कर देते हैं, 2 का कर देते हैं। तो अब गिनोगे, इधर भी 2 Mg आए थे, इधर भी 2 Mg आए, इधर O2 2 आया था, इधर भी O 2 आए। तो अब ये कैसा हो जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाता है, जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, समान होती है। उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये क्या हो जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण की ये क्या हो जाती है, परिभाषा हो जाती है। इसी को आप क्या कर लेंगे, अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है। अब आ जाता है इसके बाद असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अब ध्यान से समझेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों, अब अभिकारक समझ गए, जो इधर का है वो क्या है, अभिकारक है, जो इधर का और जो पीछे का तीर के इस तरफ का है वो क्या है, उत्पाद है। तो हम सीधा लिख दें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों तथा परमाणु अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, असमान होती है। क्या होती है, परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, असमान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण का असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपसे कहा था कि आप बारात, जैसे आप मान लो लड़का, देखो लड़का की बारात जाती तो लड़का बहुत खुश हो जाता, देखो हंस भी रहा है। तो आपकी मान लो लड़का, सुनो, आपकी अगर बारात जा रही है तो लड़का की किसी की, जिसकी बारात जा रही है, तो अब जिसकी बारात जा रही है तो उसने, अब जहां जानी तो उसने कहा था ऐसा करना भैया, हमारे यहाँ 100 लोग लेके आना। और लड़का निकला क्षेत्रीय बिवारी और लड़का लेके पहुंच गया 150 लोग। अब वहां क्या हो गई, अव्यवस्था हो गई। क्या हो गई, अव्यवस्था हो गई। तो इस अव्यवस्था का कारण क्या रहा कि असंतुलित बारात रही। इस बारात को क्या कहोगे, आप असंतुलित कहोगे, क्योंकि बारात में परमाणु जो लेने गए हैं, यानी कि जो बारात में गए हैं, उनकी संख्या क्या हो गई, समान नहीं, असमान हो गई। कहा था 100 लेकिन पहुंच गए 150, तो क्या हो गया, असमान हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व हैं, उनके अभिकारकों की संख्या तत्वों की अलग हो और परमाणुओं की क्या हो जाए, अलग हो जाए, जाके क्या हो जाए, सॉरी परमाणुओं की नहीं, किसकी, उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, असमान हो जाए। उसी को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसे कहते हैं, देखो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को, यानी कि अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक विधि है अनुमानन विधि। कौन सी है, अनुमानन विधि। अब इसमें अनुमानन विधि पढ़ेंगे और उसी को इंग्लिश में कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें शुरुआत की है, इस कारण ये पहला चैप्टर था और पहला चैप्टर शुरुआत हुआ है, तो आज यहीं तक रखेंगे। कल अगले वीडियो में ये डाल देंगे और बताएंगे, इसे पूरे अच्छे से समझाएंगे आगे क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया है तो
आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और जितने भी हाई स्कूल वाले भैया बहन हैं जिनका नहीं क्लास हो पा रहा है या कोई सुविधा हो रही है, वो लोग इस चैनल से जुड़ जाएंगे। आपको हम क्रम बाई क्रम रेगुलर आपको क्या करा देंगे, आपका पूरा ही साइंस अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको उपयोगी लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा सपोर्ट करें। सभी को हमारा जय हिंद।